आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली है और रघु शर्मा की सीधी तस्वीरें सामने आ रही है जो कि हम आपको दिखाएंगे। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित रिपोर्ट। नहीं होंगे तो निश्चित रूप से ये संक्रमण नहीं फैलेगा, लेकिन लोग सावधानी पे भी उतर आए जैसा हम देख रहे हैं, और उसी का कारण है कि पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। तो पहले हमने मास अवेयरनेस का प्रोग्राम लॉन्च किया था, चला भी वो। अभी 11 शहरों में जहां ज्यादा पॉजिटिव केसेस हैं वहां हमने धारा 144 लगाई। उसके बावजूद भी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज राजस्थान में कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत रामनिवास बाग से हम लोग करने जा रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल के साथी जयपुर शहर की अलग अलग गलियों में जो बिना मास्क लगाए हुए आदमी नजर आएगा उसको मास्क पहना के, हमारा जो स्वास्थ्य शासन विभाग है वो स्टिकर चिपका के, नो मास्क नो एंट्री, मास्क नहीं तो घर से बाहर नहीं जाए। ये महामारी है, अपने जिंदगी को बचाने के लिए आपको ये करना होगा। ये जन आंदोलन की शुरुआत आज हो रही है। कल से मंत्री लोग जिलों में जाएंगे, वहां भी इसी तरह के अभियान की शुरुआत करेंगे आंदोलन के। तो कुल मिला के राजस्थान सतर्क टैगलाइन के साथ हमने इस महामारी से मुकाबला शुरू किया था और आज हम संतोषप्रद स्थिति में है, बेहतर स्थिति में है। लेकिन हमारा संकल्प ये है कि डॉक्टर्स के मुताबिक, क्योंकि हमने वीसी की अभी प्रतिपक्ष के तमाम नेताओं के साथ, डॉक्टर्स के साथ की, एनजीओ के साथ की 2 दिन पहले। डॉक्टर्स का यह कहना है कि 1 महीने तक राजस्थान का हर व्यक्ति अगर मास्क लगा के रहेगा तो ये जो बढ़ता हुआ संक्रमण का चेन है इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, तोड़ पाएंगे। इसलिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ मास्क खुद ने बनवाए हैं, और जरूरत पड़ेगी और मास्क बनाएंगे। लेकिन राजस्थान के लोगों को कोरोना की इस महामारी से बचाएंगे, ये भी हमारा संकल्प है। एक तरफ कोरोना की महामारी और उसके अलावा जो हमारा जन घोषणा पत्र है उसके क्रियान्वित की बात है। दोनों फ्रंट पे राज्य सरकार का जो काम रहा है वो आम जनता के सामने है और ये डॉक्यूमेंट के माध्यम से आज हम राजस्थान की जनता के सामने रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो बचे हुए वायदे हैं वो भी निश्चित समय से पूर्व ही हमारी सरकार पूरे करेगी। आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जो तमाम बातें कह रहे थे और उन्होंने कहा कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और किन और जो पॉइंट्स हैं उस पर काम किया जाएगा। 17 दिसंबर 2018 से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक की यह रिपोर्ट। 21 महीने में 501 में से 252 वादे पूरे किए हैं सरकार ने। 173 घोषणाओं पर प्रगति चल रही है। सबसे पहले किसानों और सहकारिता में किए कामों को बताया गया है रिपोर्ट में। किसानों की कर्ज माफी सबसे पहली उपलब्धि बताई गई। 20.50 लाख किसानों के 7,692 करोड़ के जो कर्ज थे उसको माफ किया गया। तो वीसी से कई मंत्री और अधिकारी जुड़े हैं। जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित रिपोर्ट। किसानों की कर्ज माफी को पहली उपलब्धि बताया गया। 21 महीने में 501 में से 252 वादे पूरे किए। कांग्रेस जन घोषणा पत्र रिपोर्ट कार्ड और बताया ये गया है कि किस तरीके के काम जो है वो पूरे हुए हैं, किस तरीके के और काम जो है वो लाइनअप है। 173 घोषणाओं पर काम चल रहा है। किसानों की कर्ज माफी सबसे पहली उपलब्धि बताई गई है। लोकार्पण कर रहे हैं, हमारे लिए लॉन्च किया उन्होंने जन घोषणा पत्र। हम सब इसमें अब विस्तार से देख सकेंगे पूरी प्रगति की जानकारी। तो देखिए, जब एक सरकार को चुना जाता है तो कई सारी उम्मीदों के साथ, और ऐसे में उम्मीद होती है जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएं। और यहाँ पर उसी को बताने की कोशिश है कि जो वादे हुए हैं उसमें से कितने पर काम किया जा चुका है। कार्यों में से 252 यानी 50% पूरे कर लिए गए हैं। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल जी से आग्रह करूंगी कि वे अपना उद्बोधन दें और हमें जन घोषणा पत्र क्रियान्वित के बारे में बताएं।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय अजय माकन साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा साहब और मेरे सभी उपस्थित साथीगण जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं तथा अधिकारीगण और भी जो इस वीसी के टाइम पर जो है उपस्थित हैं, मैं उन सबको संबोधित कर रहा हूं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश की सरकार ने विधानसभा के चुनाव के दौरान 2018 में आमजन और विषय विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर जो जन घोषणा पत्र जारी किया गया था, लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लागू करने में आशातीत सफलता अर्जित की है। हमने जनता से किए गए 501 में से 252 वायदों को पूरा किया है और इन वायदों को पूरा करके हमने जनता के गले उतारा है इस बात के लिए कि हाँ, हमें ये स्वीकृत है कि 252 इस वर्तमान सरकार के द्वारा जो है ये वायदे पूरे हुए हैं। विश्वव्यापी कोरोना संकट के कारण इन घोषणाओं को पूरा करने में कुछ बाधाएं उपस्थित हुई हैं और महीने गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार सभी घोषणाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और रहेगी। कांग्रेस ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा। वर्ष 2098 में जब प्रदेश में माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, तब पहली बार मुख्यमंत्री जी ने चुनाव घोषणा पत्र मुख्य सचिव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य सचिव को सौंपते हुए ये निर्देश दिए थे कि राज्य सरकार के आधार पर जनता से किए गए वायदों को पूरा करेगी। इसी प्रकार दूसरी बार जब 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी, गहलोत साहब के नेतृत्व में घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज मान करके काम किया गया। इस बार 2018 में हमने आमजन और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित कर जन घोषणा पत्र जारी किया है। इसके पूर्व 5 वर्ष तक प्रदेश में भाजपा सरकार के कुशासन से आमजन बुरी तरह से त्रस्त रहा। लोगों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। ऐसे में विकास की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो ध्वस्त हुई उसको भी सुधारने का वर्तमान सरकार ने काम किया है। जनता ने भाजपा के सुशासन को उखाड़ फेंकने के साथ ही कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया। हमने जनता द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का एहसास करते हुए राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही सर्वसम्मति से जन घोषणा पत्र को लागू करने का जो निर्णय लिया और इसको सरकारी दस्तावेज बना करके संकल्प के साथ काम शुरू किया। संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन देना हमारा संकल्प रहा है ताकि आम जन को राहत और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। इस संकल्प को पूरा करने में हमें आम जन के साथ सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग और विश्वास मिला, जिससे हम जन घोषणा पत्र को काफी हद तक क्रियान्वित करने में सफल हो सके। कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके महान नेताओं की परंपराओं का अनुसरण करते हुए समाज के सभी वर्गों के कल्याण और वह गरीब को गणेश मानकर उनके हित में फैसले किए हैं। इसी आधार पर योजनाएं, कार्यक्रम लागू किए गए। हमने किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, मजदूर, कर्मचारी वर्ग आदि के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। विधानसभा के चुनाव से पूर्व हमने किसान वर्ग से सभी फसली ऋण माफी का वादा किया था, जिसे सरकार ने आते ही महत्वाकांक्षी पचपदरा रिफाइनरी की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने उसे
राजनीतिक द्वेष के कारण आगे नहीं बढ़ाया। हमने आते ही उस परियोजना को गति प्रदान की और सारे इंतजाम करके रिफाइनरी क्षेत्र में पेट्रोलियम और केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन जैसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने पर लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देने का जो हमने योजना बनाई है वो काफी हद तक सफल होती जा रही है। हमने प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरोगी राजस्थान जैसी अभिनव योजना की शुरुआत की है। इसकी तैयारी का लाभ हमें कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से मुकाबला करने में मिला है। राज्य सरकार प्रदेश के संतुलित विकास के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। यही कारण है कि विपक्ष के पास राज्य सरकार की आलोचना के लिए अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। यही नहीं, विपक्ष राज्य सरकार की केंद्र सरकार के विचाराधीन योजनाओं को लागू कराने में भी विफल रहा है। हमने कई बार हमारे विपक्षी साथियों से कहा कि जो राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था कृपया उसमें भी मदद करें, लेकिन वो भी असफल रहे। उसमें भी हमें कोई सफलता नहीं मिल पाई। यही नहीं, केंद्र से मिलने वाली जीएसटी का हिस्सा राशि जो राज्य को नहीं मिला, उसके लिए भी हमने उनसे सहयोग करने के लिए विपक्षी सदस्यों से प्रार्थना की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनका इसमें भी कोई सहयोग नहीं मिला। इसके बावजूद राजस्थान की राज्य सरकार जनता के सहयोग से हर क्षेत्र में अपने संसाधनों के आधार पर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए संकल्प होकर कार्य कर रही है। राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश की जनता, जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कोरोना वायरस सभी ने मिलकर कोरोना का जिस प्रकार मुकाबला किया है उसकी देश और दुनिया में सराहना हुई है। प्रधानमंत्री स्वयं ने इस बात की सराहना की है राजस्थान सरकार की कि उनका जो इंतजामात जो कोरोना के विरुद्ध जो इंतजामात राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं उसकी भूरी प्रशंसा न केवल प्रधानमंत्री ने बल्कि उनके मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों ने भी की है। कोरोना की जांच और उपचार में राजस्थान कई राज्यों से आगे है। हमारे यहाँ मृत्यु दर भी सबसे कम है। लोगों का जीवन और आजीविका को बचाना हमारी प्राथमिकता रही है। प्रदेशवासियों के सहयोग से उनका स्नेह, उनका विश्वास, उनका आशीर्वाद हम न केवल जन घोषणा पत्र को लागू करने में सफल होंगे बल्कि आने वाले समय में राजस्थान को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में कामयाब होंगे। राज्य के सुशासन के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। राजस्थान प्रगति के पथ पर और तीव्र गति से अग्रसर हो, इसके लिए सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी और भूमिका का समर्पण भाव से निर्वहन करना होगा। राजस्थान प्रदेश पूरे देश में विकास का अनूठा उदाहरण पेश करेगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि बाकी जितने भी बिंदु 251 के बाद बाकी जितने भी बिंदु रह गए वो भी हम समय से पूर्व जो है उनको पूरा करके जनता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम जनता को सुपुर्द करेंगे। आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर इसमें जिस प्रकार से जन सहयोग हमें मिला है आगे भी मिलता रहेगा। मेरी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल जी ने जन घोषणा पत्र क्रियान्वित रिपोर्ट की विस्तार से हमें जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार। परिवहन मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी हमारे बीच हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे की कार्यवाही के लिए मैं शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को आमंत्रित करती हूँ। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को सबसे पहले उन दोनों महापुरुषों को हम सत नमन करते हैं।
आज का कार्यक्रम जो जन घोषणा पत्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में 2018 से पहले जनता के समक्ष रखा गया था, उसकी क्रियान्वित रिपोर्ट, चूंकि वो जन घोषणा पत्र सरकारी दस्तावेज हमारी सरकार ने बना दिया था, इसलिए सरकार के द्वारा अब तक जो प्रगति जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित के लिए की गई है वो सरकार के द्वारा बताया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, इसलिए वो आज आ नहीं सके। उनकी तरफ से आदरणीय शांति धारीवाल जी, हमारे नगरीय एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री जी ने जो सरकार की तरफ से जो इस छोटे से काल में कार्य किए उनका ब्यौरा दिया। अब मैं आज की इस विषय से जुड़े हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी, जो पूर्व केंद्र में मंत्री रहे हैं, दिल्ली में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, उनका जब प्रथम यहां पर इंचार्ज बनने के बाद में राजस्थान में आगमन हुआ तो उन्होंने जब मंत्रियों से, सरकार के मंत्रियों से जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति के बारे में जब समीक्षा की तो बहुत ही उत्साहजनक परिणाम मिले और हमारे आदरणीय अजय माकन जी ने ये घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जो सरकार हमारी कांग्रेस की काम कर रही है वो अपने घोषणा पत्र की क्रियान्विति पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी रखेगी। और उसी कड़ी में आज आदरणीय अजय माकन जी भी जुड़े हैं। मैं चाहूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कि सबसे पहले हम पार्टी के आदेश के मुताबिक पार्टी की तरफ से जारी जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित रिपोर्ट को लॉन्चिंग करेंगे। उसके बाद में हम हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव इंचार्ज राजस्थान आदरणीय अजय माकन जी से वीसी के द्वारा उनके उद्बोधन होगा, उनका मार्गदर्शन आगे पार्टी के लिए, सरकार के लिए क्या होगा वो सुनेंगे। और उसके बाद में पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मैं अध्यक्ष के नाते सभी जुड़े हुए तमाम हमारे मंत्री, हमारे एमएलए साहिबान, हमारे पत्रकार बंधु, उन सब के सामने पार्टी की तरफ से, राजस्थान इकाई की तरफ से जो क्रियान्वित रिपोर्ट है उसकी बिंदु रखूंगा। तो मैं सबसे पहले पार्टी के तरफ से घोषणा पत्र की लॉन्चिंग करेंगे और उसके बाद में आदरणीय अजय माकन जी से हम उनके विचार सुनेंगे। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर से बता रहे थे कि किस तरह से ये कार्यक्रम है और अब से कुछ देर के बाद वीसी के माध्यम से अजय माकन भी जुड़ेंगे। ये बात भी गोविंद सिंह डोटासरा ने कही और उन्होंने कहा कि उनका मार्गदर्शन जो है वो मिलेगा। और ये 30 तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जहां पर बताया ये गया है इसमें जन घोषणा पत्र में का जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया कि आखिर किस तरह के जो काम है वो किए जा चुके हैं, किस तरह के काम किए जाएंगे और कितना वक्त और लग सकता है। और वीसी के माध्यम से ही अजय माकन भी जुड़ेंगे। हालांकि ये बात तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कही कि मुख्यमंत्री आने वाले थे। इंचार्ज राजस्थान अजय माकन जी से, क्योंकि ये जो लॉन्चिंग की जा रही है उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के निर्देश के द्वारा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मंशा के अनुरूप की जा रही है।
तो मैं चाहूंगा कि आदरणीय अजय माकन जी हम सबको आगे किस प्रकार से पार्टी और सरकार दोनों मिलकर के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पे खरा उतरे और वादों को पूरा करे, उसके लिए मार्गदर्शन देंगे आदरणीय अजय माकन जी। धन्यवाद गोविंद सिंह जी। उपस्थित तमाम हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, साथियों, भाइयों, बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जन घोषणा पत्र की क्रियान्वयन की रिपोर्ट जनता के सामने रखी जा रही है। जब सबसे पहले मैं राजस्थान में बतौर महासचिव प्रभारी के नाते आया और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से अलग अलग बातचीत हुई, तो मुझे जानकर के सुखद आश्चर्य हुआ दो बातों का। एक तो जन घोषणा पत्र, पार्टी की जन घोषणा पत्र को सरकार ने अपना, पार्टी के जन घोषणा पत्र को सरकार ने अपना दस्तावेज बना करके एक कैबिनेट कमेटी भी बना दी जो कि उसके क्रियान्वयन के ऊपर काम करे। मेरे ख्याल से किसी भी लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए इससे बेहतर कोई कदम सरकार के द्वारा, इससे बेहतर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं राजस्थान की सरकार को और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने ही सरकारी दस्तावेज के रूप में इसको अपनाया और इसके ऊपर काम करना शुरू किया। दूसरा, मुझे इस चीज के लिए बहुत ही खुशी हुई जब मैं सभी मंत्रियों से जब मैं पूछ रहा था कि आपके कितने % हुआ है, और सब लोग जब बता रहे थे तो कम से कम 50% तो सभी के हो चुके, बाकी कम से कम 25 से 30% पाइपलाइन में है। और अभी हर सरकार को 60 महीने मिलते हैं काम करने को, और 21 महीने केवल हुए हैं। और 21 महीने में अगर यह रिपोर्ट हम लोगों की है जो कि सब लोगों से बातचीत करने पे आई, तो मुझे लगा कि प्रदेश की जनता को हमारी पार्टी के द्वारा ये सारी की सारी अचीवमेंट्स, ये सारे के सारी जो हम लोगों ने जो उपलब्धियां हैं हमारी, वो सब लोगों तक पहुंचाए जाने की जरूरत है। और इसके लिए उस वक्त मैंने गोविंद सिंह जी से बात करी और हम लोगों ने तय किया कि गांधी जयंती के दिन हम रिपोर्ट कार्ड हमारे जन घोषणा पत्र के अनुसार हम जनता के सामने हम रखेंगे, और उस रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में उसके बाद में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको नीचे जमीन तक लेकर के जाएंगे। तो आज जो हम लोग ये क्रियान्वयन की रिपोर्ट जो सब लोगों के सामने रख रहे हैं, मैं समझता हूं कि संगठन का काम यहां पे खत्म नहीं होना चाहिए, संगठन का काम यहां से अब शुरू होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अपना काम अच्छे से किया है और संगठन का काम होना चाहिए कि सरकार के अच्छे कामों को जनता तक लेकर के जाए और हमारे कार्यकर्ताओं को खास तौर के ऊपर यह पुस्तिका, बुकलेट और जो जो अचीवमेंट्स हमारी हुई हैं वो हम लोग पहुंचाएं। अच्छी बात यह है कि ना केवल हमारे अपने मैनिफेस्टो की क्रियान्वयन, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जो कि हमारे मैनिफेस्टो में जिसका जिक्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसमें मैनिफेस्टो से ऊपर उठ करके किया है। सबसे बड़ी मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को, जिन्होंने कोरोना के ऊपर, कोरोना समय में आप लोगों ने जिस तरीके से राजस्थान में काम किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं समझता हूं कि कहीं पर पूरे देश में मैंने बहुत आंकड़े, कंपैरेटिव आंकड़ों को निकाला है और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हर आंकड़े के अनुसार राजस्थान की तरफ से निकल करके आ रहा है। चाहे पर कैपिटा संक्रमण की बात हो, चाहे पर कैपिटा मोर्टेलिटी रेट की बात हो, किसी भी तरीके से हम लोग बात कर लें तो हमारे राजस्थान जो है वो चमकते हुए सितारे के तरीके से नजर आ रहा है। और ये कोई पहली बार भी नहीं है। प्राकृतिक आपदा में हमेशा कांग्रेस के लीडरशिप में, कांग्रेस के शासन में, अशोक गहलोत जी के शासन में हमेशा राजस्थान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इससे पहले चाहे अकाल के समय की बात हो तो उस वक्त भी राजस्थान ने जिस तरीके से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम किया था वो आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। आज भी कोरोना समय में जिस तरीके से आप लोगों ने, मंत्री परिषद ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है और जिसकी वजह से राजस्थान की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, हमें गर्व है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश के और दूसरे राज्यों के लिए किस तरीके से कोरोना में काम करना चाहिए उसका मार्ग प्रशस्त किया है।
और अभी भी आप लोगों का जो आज का जो कार्यक्रम है, जिसमें एक जन जागरण अभियान एक तरीके से कोरोना से निपटने के लिए आप लोग शुरू कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूं। और गोविंद जी और हम लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से, हमारे कार्यकर्ता भी इसको लेकर के आगे जाएंगे और जनता तक के पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक जनता इसके अंदर शामिल नहीं होगी इस पूरे कार्यक्रम के अंदर, जब तक कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से हम शायद नहीं कर पाएंगे। एक बात मैं और अंत में कहना चाहूंगा, पहले दिन जब मैं आप सब लोगों से मिला था, मैंने सिर्फ 2 चीजों का निवेदन किया था। एक तो जन घोषणा पत्र में क्या क्या हम लोगों ने कार्य किए हैं उसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए और वो हम लोगों तक लेकर के जाएं। और दूसरा, मैंने सब लोगों से निवेदन किया था कि जितने भी हमारे मंत्री प्रभारी हैं जिन जिन जिलों के, वो कम से कम हर महीने एक बार जरूर जाकर के वहां पे जिला के और नीचे के स्तर के सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक करें और जनता के बीच में जाएं, ताकि हमारे मंत्री जब अपने प्रभार वाले जिला में जाएंगे और वहां पर जाकर के लोगों की समस्याएं सुन करके वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश साथ साथ में करेंगे, तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कोई भी शिकायत किसी किस्म से नहीं रहेगी और जनता को भी शिकायत नहीं रहेगी। एक तरीके से आप शासन को जनता के द्वार तक लेकर के जाएंगे। और राजस्थान हमारा भौगोलिक तौर के ऊपर इतना बड़ा प्रदेश है कि किसी को भी दूर दराज के इलाके से जयपुर काम कराने आने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं। तो अगर मंत्रीगण एक रेगुलर बेसिस पे हमारे सब जगह के ऊपर जाएं और हर महीने जाकर के मीटिंग्स लें और वहां के वहां ही सब लोगों की समस्याओं का समाधान हो, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं होती। तो मैं अंत में फिर से बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाई देता हूं। अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई कि उन्होंने 21 महीने में 50% से ज्यादा काम हमारी सरकार ने कर दिया है। 60 महीने का समय हमें मिला है और अगर 50% से ज्यादा काम और बाकी 30% पाइपलाइन में है जो काम, तो इतनी तेज गति से मैंने कहीं पर भी काम होते हुए नहीं देखा। हमारी कांग्रेस की सरकार को, अशोक जी को, तमाम मंत्री परिषद के सदस्यों को, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अजय माकन जी। जब आप पधारे थे पहली बार राजस्थान में, तो सभी मंत्रियों से जो मुलाकात हुई, 2 संभाग के जिलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जब आपका संवाद हुआ और उसी दौरान आपने एक घोषणा की थी कि सरकार ने कितना काम किया है इसकी क्रियान्वित रिपोर्ट हमको देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि हम जिस जनता ने हमको सरकार में बैठाया उसके प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए और जो वादे हमने किए हैं वो पूरे होने चाहिए। इसी कड़ी में आपके निर्देश से हमने तैयारी शुरू की। सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस पार्टी के घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया। सरकारी दस्तावेज ही नहीं बनाया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ करके 3 सीनियर मंत्रियों का एक समूह गठित करके कमेटी गठित की। आदरणीय बीडी कल्ला जी हमारे वरिष्ठ मंत्री जी के नेतृत्व में, और प्रतिमाह वो कमेटी जो हमारी पार्टी का घोषणा पत्र था, जिसको सरकारी दस्तावेज बनाया गया, उसकी समीक्षा करती रही। और पिछले दिनों इस जन घोषणा पत्र की जो समिति के अध्यक्ष आदरणीय ताम्रध्वज जी साहू और आदरणीय अमर सिंह जी दोनों आए मंत्री, मुख्यमंत्री जी के साथ में। उन्होंने समीक्षा की और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सराहा इस बात को। आज मुझे सभी मंत्रियों के सामने, सभी आदरणीय विधायकों के साथ में, सभी पत्रकार बंधुओं के साथ में जुड़ करके बताते हुए मुझे खुशी है कि पार्टी ने, आदरणीय सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने और तमाम आला कमान ने और मुख्यमंत्री जी ने और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये मौका दिया कि पार्टी का प्रदेश इकाई का नेतृत्व करें
तो हम सब ने मिलकर के ये जो जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित रिपोर्ट जो अभी सरकार ने प्रस्तुत की है, उसी तरीके से पार्टी की तरफ से भी बनाई गई है, जिसकी लॉन्चिंग आज आप सबके सामने की गई। मैं 2 मिनट जन घोषणा की क्रियान्विति के बाबत बताना चाहता हूं, क्योंकि एक अवसर ऐसा है कि जब हम हमारी जितनी क्रियान्वित रिपोर्ट है उसको रख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा सबके सामने डिटेल बताना जरूरी है। हमारी जन घोषणा पत्र में 501 वादे हमने किए थे, जिसमें से अब तक जो रिपोर्ट हमने प्रस्तुत की है पार्टी की तरफ से, उसमें 252 वादे हमने पूर्ण किए हैं। 173 वादे सरकार में प्रक्रियाधीन है। लगभग ये आंकड़ा 85% के लगभग जाता है, जो हमारे उन पार्टी कार्यकर्ताओं जिनकी वजह से हम लोग यहां बैठे हैं आज सरकार में, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इस बुक के माध्यम से उनको गांव गांव में, गली गली में, जिनसे उन्होंने घूम घूम के वोट मांगे थे, उसको बताने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। घोषणा पत्र की क्रियान्विति में ऐसी कई बातें हैं। किसान जो सबसे सर्वोपरि है, हम सबका पेट पालता है, खून पसीना एक करता है, सर्दी में गर्मी में तकलीफ पाता है, लेकिन हमारे लिए, सबके लिए अन्न पैदा करता है। तो उसके लिए हमारी सरकार ने जन घोषणा पत्र से आगे बढ़ करके जो हमारे 46 लाख किसान, जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमको किसान का कर्जा 10 दिन में माफ करना है, 46 लाख किसानों को 18,500 रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया। 20.77 लाख किसानों को जो अल्पकालीन फसली ऋण है उसको माफ किया। 7,977 रुपए उनको दिए जा चुके हैं, सरकार की तरफ से खर्च किए जा चुके हैं। 2,000 करोड़ का किसान कल्याण कोष, किसान के कल्याण के लिए, उसकी कहीं दिक्कत आती है उसके समाधान के लिए बनाया गया। किसान की जो फसल है उसका समर्थन मूल्य उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए 550 ग्राम सेवा क्रय विक्रय सहकारी समितियों को गोल्ड मंडी का दर्जा दिया गया। 5 वर्ष किसान की कृषि के बिल की बिजली नहीं बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो सरकार देगी, और करीब 1200 करोड़ रुपए सरकार किसानों के लिए दे रही है। कृषि के लिए 12,000 करोड़ रुपए दे रही है। कृषि के लिए जो किसानों की समस्याएं थी, जो आदरणीय माकन साहब के सामने जो बात आई थी कि जो वीसीआर भरी जाती है किसान की, वो 70% के ऊपर समझौता समिति में आता है। लेकिन हमने जब सरकार को ये बताया, मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने तुरंत 4 फैसले किसान हित में किए। पहला फैसला, 20% किसान अगर एग्रीकल्चर कनेक्शन है, वीसीआर भरी गई, तो वो जाकर के समझौता समिति में 20% पैसे जमा करा के अपना सेटलमेंट करवा सकता है। वो 20% कम पे भी सेटलमेंट हो सकता है, 20% पे भी हो सकता है। एक और निर्णय लिया किसान हित में हमारी सरकार ने कि अगर किसी उपभोक्ता या गैर उपभोक्ता का वो कृषि कार्य करते हुए कृषि कनेक्शन में अगर वीसीआर भरी गई, तो उसको एईएन के पास जाकर के 50% एक मुश्त अगर किसान दे देगा, तो वो 50% राशि उसकी माफ हो जाएगी। ये आज तक कहीं भी किसी सरकार ने फैसला नहीं किया था। 31 अक्टूबर तक अगर कोरोना काल में उसने पैसा नहीं जमा कराया, तो भी उसकी पूरी पेनल्टी माफ करके वो पैसा जमा करा सकता है। जो वीसीआर भरी जा रही थी उसको रोक करके 31 दिसंबर तक अगर स्वतः भार किसान बढ़ा लेता है तो उसकी वीसीआर नहीं भरी जाएगी। किसानों के लिए और फैसले भी हुए। पशुपालन किसान का मुख्य धंधा है।
जो हमारे 2112 के लगभग पशुधन सहायकों की भर्ती हुई, 400 से ज्यादा पशु चिकित्सा केंद्र खुले, उप स्वास्थ्य केंद्र खुले, और इसके साथ साथ एक जो प्रमुख वर्ग जिसने हम सबको आशीर्वाद दिया था, जो शिक्षित बेरोजगार जो नौकरियां चाहते हैं, उनको हमारी जन घोषणा पत्र पर, सोनिया गांधी जी पर